नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने उद्योग भवन सभागार में माटीकला समाज के नवचयनित 3 IAS ज्योति कुमावत, जितेंद्र कुमावत और विशाल माहर को फूल मालाएं पहनाकर, साफा बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव कमालसर की ज्योति कुमावत ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 433वीं रैंक हासिल की है। यह सफलता उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है। ज्योति के पिता रामकरण कुमावत झुंझुनू के परमवीर पीरू सिंह स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जबकि उनकी माता गृहिणी है। ज्योति ने 2018 में BSc की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद 2020 में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया। दाता रामगढ़ निवासी जितेंद्र कुमावत ने IAS परीक्षा में चौथे प्रयास में 412वीं रैंक हासिल की। जितेंद्र कुमावत CPO की पोस्ट पर कानपुर में तैनात है। इसी तरह विशाल माहर पुत्र राजेंद्र माहर प्रजापत के UPSC में 714वीं रैंक आई है। UPSC के कैंडिडेट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी फैंसी चीजों के पीछे या फैंसी मटेरियल या इंस्टीट्यूशन के पीछे मत भागो। जो भी आपका क्वालिटी का मटेरियल है वो ऑनलाइन फ्री में इजीली अवेलेबल है, तो उसको कोशिश करो कि उसको कलेक्ट करके उससे पढ़ाई करो अपनी। एंड अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन रखो एंड खुद पे सेल्फ बिलीफ रखो, तो सिलेक्शन आपका पक्का है। धन्यवाद जी। आप मैं यही कहूंगा UPSC कैंडिडेट यही कहना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो कीजिए, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट काफी पब्लिकेशन निकालती है, नीति आयोग के काफी सोर्सेज हैं, RBI की वेबसाइट पे काफी चीजें पब्लिश होती है। आप उनको फॉलो कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उनको इवेल्युएट करवाइए अपने मेंटोर से, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक्चुअली मेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, तो मेंस पे मार्क्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली रैंक अच्छी होगी। और दूसरी चीज, अपनी कंपनी अच्छी रखिए। कंपनी का फर्क आपको इंटरव्यू में दिखेगा, आपके एथिक्स में दिखेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसमें दिखेगा। तो आप अपने दोस्त हैं उनको अच्छा रखिए, उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होइए, अपनी हॉबीज थोड़ी थोड़ी फॉलो कीजिए और हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज होती है। उसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम में अटेम्प्ट 6 मिलते हैं, लेकिन एक भी अटेम्प्ट में हेल्थ गड़बड़ हो गई तो उसका दोबारा नहीं मिलेगा आपको चांस। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं सब। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमावत है। मैंने हाल ही में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 412वीं रैंक प्राप्त की है। मैं UPSC कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा कि आप है अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आपका मेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू में यदि वो हाफ मार्क्स भी दें, आपको 120-130 नंबर भी दें, तब भी आपको प्रॉपर IAS मिले। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन 15 घंटे पढ़ो और बाद में आप पढ़ो ही नहीं 3-4 दिन, तो वो न रखें। इसके बजाय आप कंटिन्यूटी रखिए। डेली 6 घंटे पढ़िए, बट डेली पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए। और जैसा कि विशाल जी ने कहा कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया से बचिए, अच्छी कंपनी रखिए। निसंदेह आपकी कंपनी है वो आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगी। फर्श से अर्श तक का सफर है आपका, आपकी कंपनी ही दिलाएगी। एक तो डिफरेंस सवाल करना चाहूंगा, खान पान विद्यार्थियों का कैसा हो? सर, खान पान है, आप सात्विक भोजन कीजिए और आप है दुर्व्यसन और जो नशा है उससे दूर रहिए। आप 3 टाइम भोजन लीजिए, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। जो अनर्गल बातें हैं या जो आपको कहते हैं लोग कि हाँ तुझसे नहीं होगा, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। आप साइलेंट रहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो जब आप फाइनली सिलेक्ट होंगे तो सफलता अपने आप आपकी शोर मचा देगी। जी। इसके बारे में बताइए सर। ऐसा है कि माटी कला बोर्ड जो है वो जो माटी के काम करने वाले जो कामगार हैं उनसे संबंधित उनके विकास के लिए काम करता है। तो उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो माटी कलाकारों के लिए मशीनें वितरित करने की बात की, उनसे उनकी रोजी रोटी का साधन बनता है। लेकिन केवल माटी कला का यही नहीं है, उनका मेन काम जिस तरीके से माटी की कला को निखारना है, उसी तरीके से माटी कला के काम करने वालों को भी निखारना है। उनके बच्चों को भी मोटिवेट करना, उनके बच्चों को जो शिक्षा में जो आगे बढ़ते हैं उनको सम्मान करना, ये भी काम है। तो ये सारे जो बैठे हैं ये इस माटी कलाकारों के माटी के लाल हैं ये हमारे, और ये आज इसमें इस मंच पर मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि आगे दूसरों को मोटिवेशन मिले और हमारे समाज के बच्चे और अच्छे शिक्षित होके आए। क्योंकि ये समाज इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करने वाले
99% इसी एक ही वर्ग से समाज से आते हैं। किन लोगों का सम्मान किया है अभी? आज यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत करता हूँ। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर चढ़ना होता है, जिनकी निगाहें आसमान पर होती है, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, क्योंकि इनकी निगाहें आसमान पर थी। और ऐसे हैं ये हमारे समाज के हीरे, माटी के लाल, ज्योति, जितेंद्र और विशाल। ज्योति, जितेंद्र और विशाल, ये 3 जने, तो ये हमारे ये माटी के लाल है। और साथ में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर समाज का नाम रोशन किया। आज देश के अंदर राजस्थान का नाम भी पहुंचाया, ऊंचा किया। ये बड़ी बात है हमारे लिए, गौरवशाली हमारा समाज आज इनको सम्मानित करते हुए माटी कला और हमारे समाज के लोग हैं, वो अपने आप को पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये हमारे बच्चों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे और इनको सम्मानित करने के लिए और यहाँ पर बहुत से हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं। ये चंचल जी हैं, इधर उर्मिला जी हैं, हमारे ये भी है, सभी लोग अच्छे जो लोग हैं, इनके बीच में एक मोटिवेशन है हमारा। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 की संकल्पना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे श्री यादव माटी कला बोर्ड के? ऐसा है कि माटी कला बोर्ड के लिए जो क्या है, जब हमारा नीचे के वर्ग का, जब तक गरीब और जब तक गांव में बैठा व्यक्ति विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर भी कुम्हारी पर इसको लिया हुआ है, जिसके अंदर वो लोन दे के प्रशिक्षित करके कर रहे हैं। उसी में भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के गठन के 3 महीने के अंदर ही जो हमारा बोर्ड का गठन किया, और उस गठन के साथ ही हमें बजट अलॉट किया भी आप इनको उससे बाहर निकालें। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जब ये सपना भी राजस्थान विकसित राजस्थान बने, तभी भारत में आएगा ना, भारत भी। तो उस विकसित राजस्थान के लिए गरीबी हटाओ के लिए 5000 गांव कर रहे हैं। तो उस 5000 गांवों के अंदर हमें भी उसमें उन गांवों में अगर हमारे ये कामगार हैं जो इस बिलो बीपीएल रेखा से नीचे के जीवन यापन करते, तो उन्हें हमें ऊंचा उठाना है ताकि हम उसमें योगदान कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।